हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन वर्ल्ड एसपी में। देखिए दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, कुछ नॉर्मल फार्मूलेज को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मैथ में बहुत सारे फार्मूले यूज में आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित फार्मूले ही देखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है, वर्ग है। ठीक है, इसमें आज हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग, आयत। ठीक है, वर्ग और आयत। पहले तो यहाँ पे चलो वर्ग, आयत, वृत्त के बारे में भी कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग, आयत, वृत्त, बेलन, और क्या कर देते हैं, शंकु। इतने के फार्मूले आज हम लोगों को पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, तो वर्ग जो है, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग क्या होता है पता है बच्चों आप लोगों को। वर्ग, देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग जो है क्या है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। ये हमारा जो है, इसमें इस आकृति में और इस आकृति में क्या अंतर है, कुछ अंतर दिख रहा है। ठीक है, ये जो पहली वाली आकृति है, इमेज है, और जो दूसरी वाली इमेज है, इसमें क्या अंतर दिख रहा है। देखो पहली वाली जो आकृति है, इसमें क्या है, ये चारों साइडें क्या हैं, बराबर हैं, है कि नहीं। ठीक है, चारों साइडें क्या है, देखो बराबर है। और दूसरी वाली जो है, इसकी आमने सामने की ये वाली साइडें बराबर है। ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है कि नहीं। तो ये जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, वर्ग। ये क्या है, वर्ग। ठीक है, और ये क्या है, आयत। समझ गए ना, आया समझ में। इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। समझ गए, तो समझ गए। तो जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी, जिसकी क्या होंगी, चारों भुजाएं कर दो, जिसकी क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर हों, वो क्या कहलाएगा, वर्ग। और जिसकी क्या होगी, आमने, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा आयत। तो वर्ग और आयत तो समझ गए। ठीक है, तो अब क्या करते, एक एक आकृति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ना है। समझ गए, उसमें क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा, बताओ वर्ग का परिमाप क्या होगा, कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए, क्योंकि बच्चे क्या करते, पढ़ना चालू कर देते, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग क्या होता है, वो परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हमको पढ़ना है परिमाप तथा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हेडिंग। तो यहाँ पे जैसे ये दिया परिमाप, परिमाप होता क्या है, परिमाप का मतलब जानते हो क्या होता है, परि और माप, परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, चारों तरफ की बाउंड्री, चारों तरफ की दीवारें, उसी को हम लोग क्या कहें, जो चारों तरफ की दीवारें होंगी उनका योग, उनका जोड़ जो होगा वही हमारा क्या होगा, परिमाप। ठीक है, उनका जोड़ जो होगा वो हमारा क्या होगा, परिमाप। अब अगर इसको समझने को देखो तो कैसे समझोगे, अगर अपनी देसी भाषा में समझाएं इसका मतलब क्या है, कैसे समझोगे। जैसे मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये हम ले लेते हैं, देखते ना, ये बना लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या है, ये जो चीज़ दी है, लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती है ना, देखते हो। ठीक है, तो लिपस्टिक लगाती है, उसके लगाने के बाद में वो हाइलाइटर लगाती कि नहीं, काला काला, जो काला काला इसके चारों तरफ, जैसे ये रेड से कर दिया। ठीक है, जो लड़कियां हाइलाइटर वो लिपस्टिक उसके चारों तरफ काला काला इसे लगाती हैं। ठीक है, तो ये काला काला, ये जो चारों तरफ ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ ये जो है, ये इसकी क्या है, ये क्या है, ये जो चारों तरफ वाला है ये हमारा परिमाप है। समझ गए।
तो इसके चारों तरफ की बाउंड्री क्या है, परिमाप है। ठीक है, इसके अंदर मोबियल पोत दो, जो उसके अंदर मोबियल पोतते कि नहीं, रेड रेड कोई लगाता, कोई काल नीला नीला रे, बहुत टाइप का मोबियल होता है, ये मोबियल हमने कर दिया। तो ये इसके अंदर वाला जो मोबियल है यही हमारा क्षेत्रफल है। समझ गए कि नहीं? तो अब परिमाप तो नहीं भूलोगे। तो जैसे इसमें उसमें दी है, ठीक है, तो ये जैसे है वर्ग, तो वर्ग के चारों तरफ की बाउंड्री क्या है, परिमाप, और इसके अंदर वाला जो होगा ये क्या होगा, क्षेत्रफल। तो अगर कोई परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, बता दोगे ना। जो लड़कियां अंदर मोबियल भरती हैं वो क्या होगा, क्षेत्रफल, और उसके चारों तरफ जो क्या करती हैं, वो लगाती हैं काला काला, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे परिमाप। और जो अंदर मोबियल भरती हैं उसको कहेंगे क्षेत्रफल। तो समझ गए ना? अब तो नहीं भूलोगे। अब अगर भूल गए तो फिर देख गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो परिमाप और ये हो गया। अब यहाँ से चालू करते हैं हम लोग एक एक के बारे में, वर्ग के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ लोगे आराम से। वर्ग, जैसे वर्ग, तो ये हमारा, हम यहाँ पे चलो वर्ग बना लेते हैं। ये वर्ग बन गया। अगर पूछ ले वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग जो होता है उसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होंगी, ए। तो वर्ग का परिमाप अगर निकालोगे क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप होगा 4a, मतलब 4 इंटू साइड। समझ गए, 4 इंटू भुजा। ठीक है, क्योंकि 4 साइडें हैं और इनको अगर जोड़ना चाहो तो देखो तब भी यही बनेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है, भुजा, तो यहाँ पे इसका परिमाप क्या होगा 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या निकला गया 4a। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला निकालोगे, क्षेत्रफल अंदर वाला हमेशा होगा। समझ गए, जिसमें मोबियल लगाए थे अभी समझाए थे वही वाला। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, परिमाप निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। अगर पूछ ले अभी वर्ग का विकर्ण, ठीक है, ये जो वर्ग दिया है इसका विकर्ण, इस पर हमने ऐसे डाल दिया। तो जब इस पे डालोगे, ये इस पे विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस वाले कोने से लेके उस वाले कोने तक जो लंब डालेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण। तो अगर इसका हम लोग विकर्ण निकालें, ठीक है, वर्ग का क्या विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो ये वाली भुजा a है, ये भी भुजा हमारी क्या है, a है, और ये भुजा a है, ये a है, और ये जब लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज पढ़ाए हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जब भुजा निकालेंगे ये वाली, तो क्या निकलेगा, ये वाली भुजा निकालने के लिए a का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा भी, इसका भी स्क्वायर, और रूट में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, a मतलब 2a स्क्वायर और रूट, तो a तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। तो ये इसका क्या निकला है, विकर्ण। तो वर्ग का परिमाप भी पता हो गया, क्षेत्रफल भी पता हो गया, विकर्ण भी पता हो गया। समझ गए, तो वर्ग में बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये तो वर्ग हो गया। अब इसी के बाद में हम लोग क्या देख लेते हैं, आयत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो आयत के बारे में देखते हैं। ये हमारा छोटकू सा आयत बन गया, समझ गए। ये बच्चों हमारा क्या बन गया, आयत। आया समझ में। तो आयत बन गया, तो आयत में क्या बताएं, आमने सामने की दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो ये आयत है, तो आमने सामने की दो भुजाएं कौन सी, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, एल। तो ये भी क्या होगी, एल। ये क्या होगी, चौड़ाई बी, और ये बी। तो ये आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं। ये कौन सी आकृति है हमारी, इसको कहते हैं आयत या फिर रेक्टेंगल इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका पोस्टमार्टम पूरा कर देंगे, जो जो फार्मूले आते सब कुछ पढ़ा देंगे। समझ गए, हाँ समझ में। तो आयत है, तो आयत के बारे में पढ़ो। सबसे पहले पूछेगा आयत का क्षेत्रफल। तो अगर इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल किसको कहेंगे, अंदर वाला मोबियल, मोबियल याद रखना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए, देखो तो क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाएगा, L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। परिमाप क्या होगा, चारों तरफ की बाउंड्री, परिमाप। ठीक है, जो हाइलाइटर लगाते हैं काला काला, वही चारों तरफ की बाउंड्री, परिमाप। समझ गए ना। तो परिमाप निकालो, क्या होगा, L इंटू एल प्लस बी इंटू बी, तो 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन ले लो, L प्लस B, ये इसका क्या निकला है, परिमाप।
समझ गए ना, आयत का परिमाप निकल आया। ठीक है, अब देखो परिमाप हो गया। अगर यहाँ से पूछ ले, क्या पूछता है, आयत का विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकालोगे, आयत का विकर्ण, तो विकर्ण के लिए क्या करना है, वही काम, इस पे क्या करो, इस वाले लंब से इस पे ऐसे लंब डाल दो। जब लंब इस यहाँ से लगा के वहाँ तक जब दोनों कोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बन जाएगा कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये कर्ण भुजा निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, इसको निकालोगे तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर निकलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण निकालोगे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो ये हमारा क्या निकला है, आयत का विकर्ण। ठीक है, तो ये हमारा आयत का विकर्ण हो गया, समझ गए। अब इसमें आयत में विकर्ण में इतने ही क्वेश्चन बनते ही हैं आयत में। ठीक है, तो आयत हो गया। अब देखो आयत के बाद हमको क्या पढ़ना है, बेलन से पहले थोड़ा हम व्रत के बारे में पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेलन में बेलना नहीं जानते ना, वही वाला बेलना जो जिससे रोटी सेकी जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो बेलन से पहले हम क्या करते हैं, व्रत के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो व्रत क्या होता है, ये व्रत है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें देखो व्रत में क्या क्या होगा, ये यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे ये हम क्या कर देते हैं, ये इसकी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, कहते हैं कि नहीं। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। और व्रत में चाहे जितनी त्रिज्या बना दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 जितनी मन करे उतनी त्रिज्या बना दो, वो उनका मान हमेशा बराबर रहेगा। अगर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया तो हर वक्त हरदम क्या रहेगा, 5 ही सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, और ये वाली जो परिधि है, ये परिधि और ये परिधि, यहाँ से टोटल दूरी क्या होगी, इसको कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। और ये यहाँ तक की दूरी क्या क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होगा, व्यास जो होगी 2r होगी त्रिज्या की, मतलब व्यास जो है त्रिज्या का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, और त्रिज्या जो है क्या होगी, व्यास की आधी होगी। व्यास की क्या होगी, त्रिज्या आधी होगी। समझ गए, ये चीज़, ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब इसमें क्या क्या है, 2 चीज़ याद रखना है। क्या लिखना, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग व्रत, व्रत का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये हो गया। अगर व्रत का परिमाप वो पूछ ले, व्रत का परिमाप या फिर परिधि, देखो परिधि का मतलब भी वही होता है और परिमाप का, कभी कभी कह देगा व्रत का परिमाप बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमाप का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हमने वर्ग में परिमाप पढ़ा, आयत में पढ़ा, लेकिन व्रत में तो पढ़ा नहीं। परिमाप और परिधि की बात वही होती है, समझ, परिधि पूछ लेता है। ठीक है, तो परिमाप और परिधि की बात एक ही होती है। तो व्रत की परिधि निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2πr। ठीक है, ये क्यों बताएं, क्योंकि अभी इसको बेलन में काम आएगा। ये हमारा क्या हो गया, व्रत। समझ गए ना, इसमें यही 2 संबंध होते हैं। ठीक है, तो व्रत हो गया। अब देखते हैं बेलन के बारे में, समझ गए। चलिए बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन क्या होता है पता है, बेलना देखो ना, घर में बेलना हो तो जिससे रोटी सेकी जाती, वही बेलना, समझ गए। अब देखो बेलन कैसा होता है। जो बेलन होता है, बेलन में क्या होता है, ये जो ये हमारा मान लो तो इसको बना लेते हैं, ये जो बनी हुई है आकृति, ये ऐसे, समझ गए, ये क्या है, ये हमारा बेलन है कि नहीं, उसमें ऐसे पकड़ने वाला होता है, ऐसे ऐसे करते हो, समझ गए, रोटी बनाते हो, वही। तो ये हमारा क्या है, बेलन। और ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसको क्या कहेंगे, r त्रिज्या। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या है, r त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ तक की इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई h। समझ गए। तो बेलन ये बन गया। अब बेलन में देखो 2 क्षेत्रफल, 2 व्रत दिए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो तुमसे पूछ लेगा बेलन का वो हमारा जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का अगर आयतन निकालोगे तो क्या निकलेगा, बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा,
बेलन का आयतन होगा बेलन का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, समझ गए ना। तो बेलन का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो बेलन का क्षेत्रफल देखो यहाँ पे अभी निकाले थे, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ही तो होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच, तो ये हमारा क्या हो गया, बेलन का आयतन। समझ गए। इसमें पता ही है आर त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर क्या होगी 3.14, यही तो होगी पाई की वैल्यू। समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया बेलन। अब इसके बाद में बेलन का आयतन हो गया, उसके बाद में क्या निकालोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब क्या होता है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ होता है हमारा जो, वो क्या होगा, बेलन की परिधि, परिधि मतलब चारों तरफ की बाउंड्री गुणे ऊंचाई। बेलन की परिधि का मतलब क्या है, जो उसका वृत्त है उसकी परिधि, क्या निकला था 2πr, ठीक है। तो बेलन की परिधि हमारी क्या होगी 2πr, और इसको h करोगे तो क्या हो जाएगी ऊंचाई, बेलन की परिधि निकल आई 2πrh। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ जिसको कहते हैं हम लोग क्या, टोटल सरफेस एरिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं कि नहीं, बेलन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखो निकालने के लिए क्या करोगे, बेलन का जो वक्र पृष्ठ निकला है उसमें क्या करोगे, उसका क्षेत्रफल जोड़ दोगे। क्या निकला है, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस 2 साइडों का क्षेत्रफल। पहली साइड ये है, ये वाला, ये जो साइड है इसका क्षेत्रफल, और दूसरी साइड ये इसका क्षेत्रफल, तो इन दोनों साइडों का क्षेत्रफल, तो प्लस 2 सिरों का क्षेत्रफल, ये करोगे ना 2 सिरों का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकला बच्चों, अभी बेलन का वक्र पृष्ठ अभी निकालें 2πrh प्लस 2 सिराओं का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 हैं तो उनमें 2 लगा दो, क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2πr कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा h प्लस का r, ये बचेगा कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। समझ गए ना। तो ये हमारा बेलन था, बेलन के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है। अब देखो बेलन में एक चीज़ याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बेलन में कहेगा, कभी कभी कह देता है, एक हम क्या करते हैं आयताकार कागज़ ले लेते हैं, ठीक है। ये कहेगा मान लो हम एक आयताकार कागज़ ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, आयताकार कागज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आयताकार कागज़ ले लें, तो कहेगा यदि आयताकार कागज़ ले लें, ये हमारी क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। अगर कह दे कि हम इसको लंबाई के परिता घुमाएं, परिता का मतलब क्या होता है, उसको मोड़ना, समझ गए। परिता का मतलब क्या होता है, मोड़ना। तो आयत से अभी देखना, कहेगा बनी आकृति का क्या बताओ, आयतन बताओ, क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। अब देखो जैसे ये हम ले लेते हैं कागज़, समझो, जैसे ये कागज़ ले लें, समझ गए। तो ये कागज़ है हमारा, ये किस आकृति में, ये आयत ही है, देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है कि नहीं, समझ गए। अब ये कह दे कि इसको क्या करो, ये जो लंबाई है इसके परिता घुमाओ, ठीक है। तो इसके परिता घुमाओ, तो कहे बनी आकृति का आयतन बताओ। तो इसके जब परिता इसे घुमाओगे तो ये देखो इसके परिता घूम गया कि नहीं, तो परिता घूमने पर ये बन क्या गया, बेलन ही तो बन गया। तो बनी आकृति का क्या बताना, आयतन। तो इसमें कंडीशन याद रखना है, देखो क्या कहेगा, जब बेलन का लंबाई के परिता कहे, तो जब लंबाई के परिता कह रहा है ये, तो लंबाई के परिता घुमाओगे, परिता इसे तो घूमेगा, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। चौड़ाई क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। और ये लंबाई क्या बन जाएगी, ये लंबाई बन जाएगी परिधि 2πr, ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है 2πr ही तो है। तो ये याद रखना है, लंबाई क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी, ये कंडीशन याद रखना है। तो अगर जब लंबाई के परिता घुमाओगे तो चौड़ाई क्या बन जाएगी, ऊंचाई, और ये लंबाई क्या बन जाएगी, परिधि। अगर अभी चौड़ाई के परिता घुमा दो तो इसके परिता ऐसे घुमा दोगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, परिधि, और ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई। समझ गए ना। कभी कभी आयत के ऊपर परिता घुमाने को कह देता है। तो ये हमारा बेलन हो गया, आया समझ में। अब देखो शंकु के बारे में पढ़ लेते हैं बस, फिर उसके बाद में
क्या करते हैं, ये स्टेप यहाँ से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है, कैसा होता है, जिसको कहते हैं कोन। कोन वाली आइसक्रीम खाए कि नहीं? वही तो हमारा शंकु के आकार में होती है। देखो ये होता है, ये शंकु बनता कैसे, त्रिभुज से ही तो बनना है। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने इस पर ऐसे कर दिए, तो ये हमारा देखो शंकु के आकार में बन गया कि नहीं। शंकु में होता क्या क्या है, ये चीज़ें समझना है। देखो शंकु में हमने यहाँ से यहाँ तक की ये किया, इसको कहते हैं त्रिज्या। ये तो पढ़ाए हैं, ये तो व्रत ही है। शंकु कहाँ है, नीचे वाला, ठीक है। इसको परिता, त्रिभुज के जब परिता घुमाया, ठीक है, तो ये शंकु बनी। अब यहाँ से यहाँ तक की जब लंबाई जो है, ये इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे, ऊंचाई। और ये हमारी क्या है, एल। इसको कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं कि नहीं, समझ गए? इसको क्या कहेंगे हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। समझ गए? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझ लो। क्या चीज़ समझना है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालना है हमको, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे, तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल कहते हैं कि नहीं। तो एल का स्क्वायर अगर निकालो तो क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल बराबर निकालोगे, क्या निकलेगा, एल बराबर जो निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में, ये इसकी ये निकलेगा। क्योंकि ये यहाँ पे क्या बनना है, ये 90 डिग्री का तो कोण बनना है, ये समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये हमारा क्या निकला, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है। ये याद नहीं करना, सब कुछ उसी से याद करना है, समझ गए? आए समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती, 3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? ठीक है। फिर उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। समझ गए? इसी तरीके से यहाँ पे क्या निकला, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, एक सिरे का क्षेत्रफल है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ देंगे। समझ गए? तो इसमें क्या करोगे, पाई आर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर नहीं, इसमें जोड़ेंगे 2 पाई आर, पाई आर एल, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस का आर बचेगा। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा क्या हो गया, ये हमने वर्ग, आयत, वृत्त, बेलन और शंकु, ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे ये क्लियर करा दिए, साथ में इसके जितने कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर करा दिए। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों में तो शेयर भी करना है। समझ गए? ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग शेयर वेयर करते हो नहीं कहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।